न्यूज़मैन मैक्स में आप सभी का स्वागत है। भोपाल के डीपीआई के सामने विगत 10 माह से ओबीसी शिक्षक धरने पर बैठे हैं। पिछले 10 महीनों से निरंतर धरना देने के बावजूद भी सरकार उनकी तरफ ना ही ध्यान दिया, ना ही कोई संज्ञान लिया। विगत 10 महीनों में धूप, बारिश और कई गंभीर बीमारियां झेलते हुए निरंतर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी है। खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। ओबीसी की जय, ओबीसी की जय, जीवन जय, जीवन जय, हमें चाहिए जय, हमें चाहिए जय, जीवन जय, जीवन जय, अधिकार हमारा जय, अधिकार हमारा जय, अधिकार हमारा जय, जीवन जय, जीवन जय, ओबीसी की जय, ओबीसी की जय, सबको दिया मौका, ओबीसी को धोखा, सबको दिया मौका, ओबीसी को धोखा, सबको दिया मौका। द सन ऑब्जर्वर में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश जो हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है, वो धड़कने वाले दिल की धड़कनें अब थम सी गई हैं, क्योंकि इस प्रदेश के अंदर हर एक वर्ग का व्यक्ति, हर कर्मचारी धरने पे बैठा हुआ है सरकार के खिलाफ। जहां मुख्यमंत्री एक तरफ खड़े होकर भाषण देते हुए खड़े से काम नहीं करने वाले कर्मचारियों को निलंबित कर देते हैं, भरी सभा में लोगों को निकाल देते हैं, अपने आप को नायक मूवी का अनिल कपूर समझते हुए सभी को एक बार में खड़े से खारिज कर देते हैं। वहीं आज हम एक बार फिर उस मामले को लेकर आए कि जहां पर शिक्षक वर्ग धरने पे पिछले 10 महीनों से लगातार बैठा हुआ है और कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उन्हें भर्ती ज्ञापन नहीं दिया गया है। स्टूडेंट हो, शिक्षक हो, इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, प्रदेश में सभी धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार आंखें बंद करके इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। चलिए इस विषय में हम बात करते हैं। यहाँ लोग पिछले 10 महीने से गर्मी, बारिश सब झेलते हुए यहाँ पर लगातार बैठे हैं और सरकार आंखें बंद करे हुए। कई लोग यहाँ पर बीमार होकर हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके हैं, मगर अभी तक उनकी कोई भी सुनवाई नहीं है। इसी मुद्दे पे हम बात करते हैं। मैडम, सर्वप्रथम आपका परिचय। सर, मेरा नाम अंशुलिका जायसवाल है और मैं भोपाल की रहने वाली हूँ। सर, 21 मार्च 2022 से हमारा ये धरना अनिश्चितकालीन जो शुरू हुआ है वह अभी भी निरंतर चालू है, क्योंकि पिछले साल जब 5 अक्टूबर 2021 को हमारी मेरिट लिस्ट आई थी तो हमें 4 विषयों को होल्ड किया गया था, किंतु अभी जब नवंबर में द्वितीय काउंसलिंग के नाम पे इन्होंने फिर से प्रक्रिया को चालू किया, जबकि ये वही 2018 की ही भर्ती है, उसे इन्होंने नई भर्ती का नाम दिया, जिसकी वजह से कई नए लोगों को मौका दिया गया और उन नए लोगों की वजह से एक बार हम फिर से पिछड़ गए और उनकी वजह से इस बार हमको पूरे 16 विषयों को होल्ड कर दिया गया। सर, ये दोबारा हमको होल्ड किया है और हम पिछले 1 साल से तो पहले से ही पीड़ित थे और नए लोग जिनका लिस्ट में नाम तक नहीं था वो लोग आकर प्रक्रिया में भाग लेकर और नियुक्त हो गए और हम पुराने लोग अभी तक बैठे हुए हैं। आपको सर, क्या कहाँ का अन्याय है? आपको क्या लगता है कि कुछ लोग जिनको चयनित किया गया, क्या वो विशेष मिली हुए थे सरकार से या सरकार ने अपने चयनित लोगों को पदोन्नति की है? हम सिर्फ ओबीसी पिछड़ा वर्ग समाज से हैं, सिर्फ हमें ही 13% होल्ड किया गया है। तो सर, हमारे विशेष वर्ग से ही सरकार को दुश्मनी है, हमें ऐसा लगता है सर, क्योंकि सभी वर्गों को सरकार नियुक्ति दे रही है, सिर्फ ओबीसी को 13% होल्ड कर रही है। ईडब्ल्यूएस भी हमारे साथ में ही आया था, उसको सरकार ने नियुक्ति दे दी है, जबकि वो भी हमारे विज्ञापन में पहले नहीं था, बाद में हमारे साथ ही ओबीसी के साथ ही आया था। फिर भी उसको सरकार ने पहले कोर्ट के अधीन नियुक्ति दी और अब जब कोर्ट से क्लियर हुआ तो उस पर तो कुछ बात ही नहीं बनी। और अभी हमें भी चाहती सरकार तो कोर्ट के अधीन नियुक्ति दे सकती थी, पर हमें कोर्ट के अधीन नियुक्ति नहीं दी। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं और किस मांगों को लेकर आप धरने पे बैठे हुए हैं? सर, हम यही मांग करते हैं कि सर, हम 1 साल से तो पहले से ही 4 साल से मतलब हम मेरिट में आकर आज तक नियुक्ति की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो आखिर हमारा ये इंतजार कब खत्म होगा सर? ये 5 साल तो हो गए, ये एक भर्ती को इन्होंने 5 वर्षीय योजना बना दिया, तो हम आखिर कब, हमारा अंत कब होगा कि कब हमें ज्वाइनिंग मिलेगी सर और कब हम स्कूल में पहुँचेंगे? तो सर, ये हमारे या तो ओबीसी जो केस है न्यायालय में बेचारा दीन है जिसको, या तो ये निर्णय करा दें उसका, है ना? तो निर्णय कराने से ये होगा कि हम लोगों को समझ में तो आएगा एटलीस्ट कि हमें जाना कहाँ है, मतलब हमको ये, हम कब तक बैठे रहे आखिर?
मर जाएं क्या? कितने मतलब कब तक बैठे रहेंगे इस प्रकार हम इस धरने में? मैम, एक तरफ जब विपक्ष में मुख्यमंत्री थे तब उनका बयान था कि सरकार को नौकरी देनी चाहिए, शिक्षकों की मांग सुननी चाहिए, मगर सत्ता में आते ही उन्होंने खुद मुंह फेर लिया। किस तरीके से देखते हैं इसको आप? सर, सरकारों का तो यही काम होता है, इसको क्या देखें? जब सरकार के पास कुर्सी नहीं थी तो सरकार हम लोगों को लुभाने में लगी थी। सरकार को जैसे ही कुर्सी मिली और सरकार अपने लालच में अंधी हो गई और सब भूल गई, और सरकार को लगता है कि वो इस बार भी मतलब आ ही जाएंगी, इसलिए सरकार हम लोगों को बिल्कुल एकदम से अनदेखा कर रही है। जबकि ओबीसी वर्ग इतना छोटा नहीं है सर, सरकार को इस तरह से अन्याय हमारे साथ इतनी बड़ी अनदेखी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ओबीसी वर्ग से ही ये सरकार बनती है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। ओबीसी वर्ग एक बड़ा तबका है, सरकार को हमारे लिए सोचना चाहिए, पर सरकार अभी तक हमारा न्यायालय से डिसीजन तक नहीं करा पाई है, ना ही हम लोगों को न्यायालय प्रोविजनल नियुक्ति दिला पाई है, कुछ भी नहीं कर पा रही है सर। मैम, 2023 अगले वर्ष में चुनाव है, क्या सीधा असर इस पे चुनाव पे देखने के पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ेगा सर, बिल्कुल पड़ेगा। अगर ये ओबीसी चयनित शिक्षकों को नियुक्ति नहीं मिली तो ये 1,500 लोग नहीं है, ये कम से कम 2-2.5 लाख लोग हैं, इनका परिवार कभी आजीवन वोट नहीं देगा ये सरकार को, अगर ये लोग इस तरह से निराश हुए तो ये जो मामला और जो हालात हैं ये हमारे मध्य प्रदेश के हैं, जहाँ पर सरकार सोई हुई है, इतने घमंड में चूर है कि उसे किसी वर्ग से भी कोई भी तकलीफ नहीं है कि लोग धरने पे 10 महीने से बैठे हुए हैं। एक जगह उनके मंत्री नंगे पैर सड़कों पर निकल आते हैं, पानी त्याग देते हैं ताकि सरकार काम करे, सिर्फ दिखावे के लिए राजनीति की जा रही है। असल धरातल पे मामला कुछ और ही है। लोग महीनों से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, बीमार हो रहे हैं, मगर अपने घर नहीं गए। सिर्फ उनका एक ही मांग है कि हमें हमारी नौकरी चाहिए, जिसके लिए हमें चुना गया था। एक विशेष वर्ग को सिर्फ उस वर्ग का होने के कारण उनको चयन नहीं किया जा रहा है। सीधा इसमें 2023 के चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि इतना घमंड और इतना गुरूर सरकार में आ चुका है कि वो किसी को भी कुछ भी नहीं समझते हुए अपनी मनमानी से सरकार चला रहे हैं। दबंगाई और गुंडागर्दी का राज बढ़ता चला जा रहा है। न्यूज़मैन मैक्स के साथ द सन ऑब्जर्वर।